नजर सब पर। नमस्कार, मैं हूं वैशाली मुदगल और आप देख रहे हैं 10 न्यूज। तो चलिए दिखाते हैं आपको देश दुनिया की जरूरी और ताजा खबरें। संयुक्त राष्ट्र महासभा में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो का भाषण चर्चा में रहा। इजराइल फिलिस्तीन मुद्दे पर राय रखते हुए उन्होंने आखिर में कहा, ओम शांति ओम। ओम शांति 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 ओम। दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश के राष्ट्रपति के इस बयान ने शांति और सद्भाव का संदेश दिया। यूएनजीए के 80वें सत्र में गाजा युद्ध और फिलिस्तीन की मान्यता बड़ा मुद्दा बने रहे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने डोनाल्ड ट्रंप पर बड़ा तंज कसा। कहा, अगर ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार चाहिए तो उन्हें गाजा युद्ध रोकना होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति खुद को शांति दूत बताकर नोबेल की दौड़ में दिख रहे हैं। मैक्रोन ने साफ कर दिया कि असली कसौटी सिर्फ जंग को खत्म कराना है, बयानबाजी नहीं। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। कहा, इस्लामाबाद अपने ही लोगों पर बम बरसा रहा है और यूएन मंच का इस्तेमाल भारत पर झूठे आरोप लगाने के लिए कर रहा है। भारत ने चेताया कि आतंकवाद और मानवाधिकार उल्लंघन की असली जिम्मेदारी पाकिस्तान पर ही है। इस बयान से पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बेनकाब हुआ। संयुक्त राष्ट्र महासभा में कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने डोनाल्ड ट्रंप पर तीखा हमला बोला। कैरेबियन सागर में हमलों को लेकर ट्रंप और अधिकारियों के खिलाफ क्रिमिनल केस की मांग की। पेट्रो ने कहा, ये हमले गरीब प्रवासियों पर हुए जबकि व्हाइट हाउस ने इन्हें ड्रग्स ऑपरेशन बताया। उन्होंने अमेरिका पर गरीबी और पलायन को अपराध बनाने का आरोप लगाया। संयुक्त राष्ट्र महासभा में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भारत की भूमिका की तारीफ की। उन्होंने कहा, भारत वैश्विक संघर्ष रोकने और शांति कायम करने में अहम किरदार निभा सकता है। दुनिया के बढ़ते युद्ध और संकटों के बीच मेलोनी का यह बयान भारत की कूटनीति ताकत और अंतर्राष्ट्रीय नेतृत्व क्षमता को उजागर करता है। गाजा युद्ध को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मुस्लिम देशों के नेताओं संग बहुपक्षीय बैठक की। बैठक में युद्ध विराम और शांति बहाली पर चर्चा हुई। ट्रंप ने दावा किया कि उनका मकसद सभी पक्षों को साथ लाना है। हालांकि आलोचकों का कहना है कि ट्रंप इस मुद्दे का इस्तेमाल अपनी राजनीतिक छवि चमकाने के लिए कर रहे हैं। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में कश्मीर मुद्दा उठाया। भारत ने तुरंत कड़ा जवाब दिया और कहा, कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है, किसी बाहरी दखल की जरूरत नहीं। एर्दोगन पहले भी ऐसे बयान देते रहे हैं। भारत के कड़े रुख से पाकिस्तान और तुर्की की साझा कूटनीति पर असर पड़ सकता है। अमेरिका की सख्त वीजा पॉलिसी के बीच जर्मनी ने भारतीयों का खुले दिल से स्वागत किया। जर्मन एम्बेसडर ने कहा, हमारे यहाँ भारतीय औसतन जर्मनों से ज्यादा कमाई करते हैं और समाज में बड़ा योगदान देते हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जर्मनी की माइग्रेशन पॉलिसी भरोसेमंद और स्थिर है। यह कदम भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए बड़ी राहत साबित हुआ। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा, वोट काटना गरीब का हक छीनने जैसा है। मोदी सरकार हर बार लोकतंत्र और जनता से छल करती है। खड़गे ने विपक्षी एकता पर भी जोर दिया और कहा कि जनता का विश्वास जीतना सबसे बड़ी चुनौती है। उनका यह बयान चुनावी माहौल को और गरमा रहा है। तमिलनाडु की राजनीति में नया मोड़। एआईएडीएमके प्रमुख ई पलानीस्वामी ने कहा, डीएमके कांग्रेस गठबंधन टूटने की कगार पर है। कांग्रेस 50-50 फॉर्मूले पर अड़ी हुई है, जिससे टकराव बढ़ गया है। विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक में भी तनाव की खबरें सामने आ रही है। चुनाव से पहले ये मतभेद बड़ा राजनीतिक असर डाल सकते हैं। वायुसेना दिवस से पहले एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने बड़ा बयान दिया। कहा, सुदर्शन चक्र सभी वायु रक्षा प्रणालियों की जननी है। उन्होंने भारतीय वायुसेना की ताकत और आधुनिक तकनीक पर जोर दिया। साथ ही आत्मनिर्भर भारत अभियान को वायुसेना के लिए अहम बताया। उनका कहना है कि आने वाले समय में हमारी क्षमता और बढ़ेगी। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने अमेरिकी वीजा नीति पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा, H-1B पर भारतीय अमेरिकियों की चुप्पी हैरान करने वाली है। यह नीति भारतीय पेशेवरों के लिए बड़ी समस्या है। थरूर ने कहा, भारत सरकार को इस मुद्दे पर अमेरिका से सख्त बातचीत करनी चाहिए। उनका यह बयान अप्रवासी भारतीयों के हितों से सीधा जुड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश के संभल में महिला टीचर पर शादी से पहले एसिड अटैक कर दिया गया। हमले में पीड़िता गंभीर रूप से झुलस गई, जिसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रदेश में महिलाओं पर हो रहे हमलों को लेकर सरकार और प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सिरसा के हांडी खेड़ा गाँव में बारिश से शहीद बेटे अमित कुमार का स्मारक धंस गया, प्रतिमा खंडित हुई। यह देख उनके रिटायर्ड फौजी पिता रामजी लाल सदमे में आ गए और दम तोड़ दिया। गाँव शोक में डूबा। दोनों 21 राजपूत रेजिमेंट से जुड़े रहे। परिवार के अनुसार बेटे की याद और टूटे स्मारक का दर्द पिता सहन न कर सके।
दिल्ली पुलिस ने मैनेजमेंट कॉलेज की छात्राओं के यौन शोषण मामले की जांच शुरू की। 17 से ज्यादा छात्राओं ने आरोप लगाया कि स्वामी चैतन्यानंद ने उन्हें छुआ, अश्लील मैसेज भेजे और धमकाया। 32 बयान दर्ज हुए, आरोपी फरार है। पुलिस ने उसकी फर्जी डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट वाली वोल्वो कार जब्त की। मामला अब गंभीर जांच के घेरे में है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में रामलीला के दौरान बड़ा हादसा हुआ। दशरथ की भूमिका निभा रहे कलाकार को अचानक हार्ट अटैक आ गया और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। कार्यक्रम में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने कहा यह घटना बेहद दुखद है। आयोजकों ने दिवंगत कलाकार को श्रद्धांजलि दी। बेंगलुरु में पत्नी ने पति पर नपुंसकता का आरोप लगाकर उत्पीड़न, मारपीट और 2 करोड़ की उगाही की मांग की। पति ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। 3 महीने से दाम्पत्य संबंध न बनने पर पत्नी और रिश्तेदारों ने दबाव बनाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। यह चौंकाने वाला केस सोशल मीडिया पर चर्चा में है। महाराष्ट्र के 5 जिलों में बाढ़ से 8 लोगों की मौत, 33,000 हेक्टेयर फसल चौपट, 766 घर क्षतिग्रस्त। बीड और धाराशिव में 5 बांध और कई सड़कें टूटी। उधर कोलकाता में 29 साल बाद रिकॉर्ड 251 मिलीमीटर बारिश, 10 मौतें हुई। शहर के कई इलाके डूबे, फ्लाइट्स, ट्रेनें कैंसिल। दुर्गा पूजा पंडाल भी क्षतिग्रस्त, जनजीवन बुरी तरह प्रभावित। एशिया कप सुपर 4 में आज भारत और बांग्लादेश आमने सामने। भारत पाकिस्तान को हरा चुका है, जीत मिली तो फाइनल लगभग तय। बांग्लादेश ने श्रीलंका को हराया था। भारत को हराने पर उसके भी फाइनल में पहुंचने के चांस बढ़ेंगे। पिछले 5 साल से भारत बांग्लादेश से हारा नहीं। दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर की उम्मीद है। दिल्ली में 71वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स का आयोजन हुआ। शाहरुख खान और विक्रांत मैसी को बेस्ट एक्टर और रानी मुखर्जी को बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला। मलयाली सुपरस्टार मोहनलाल को दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुरस्कार दिए। मोहनलाल को मिला स्टैंडिंग ओवेशन। फिल्म इंडस्ट्री ने इन उपलब्धियों को भारतीय सिनेमा का ऐतिहासिक क्षण बताया। तो ये थी आज की सुपरफास्ट खबरें। देखते रहिए 10 न्यूज। नजर सब पर।